सभी दर्शकों को राम राम प्रणाम। एक बहुत ही स्वनाम धन्य अजीत अंजुम, ये एक पत्रकार हैं। कोटद्वार जाने की और कोटद्वार में मोहम्मद दीपक, नाम तो सुना ही होगा आपने। मोहम्मद दीपक से मिलने की उनकी बड़ी लालसा थी। ढेर सारे वीडियो इस बीच उन्होंने डाले कि कोटद्वार पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है और ऐसा कर रही है और स्वतंत्रता और पत्रकारिता पर हमला है वगैरह वगैरह। लेकिन मोहम्मद दीपक से मिले, उनकी करुण कहानी सुनी। पहले तो आप करुण कहानी सुनिए कि मोहम्मद दीपक कह रहे हैं कि साहब पहले 150 उनके यहाँ ट्रेनी आया करते थे। अब तो जब से ये घटना हुई है तब से 15 लोग ही कुल आते हैं। उनकी रोजी रोटी का संकट हो गया। हालांकि रोजी रोटी का संकट कोई नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का कहना है कि तो उनका ये जिम ही दुबई कनेक्शन से बना हुआ है और उसी दुबई कनेक्शन से उनको वापस पैसे आ रहे हैं। लोग बाग आ करके सेवा भाव से उनके यहाँ की मेंबरशिप ले रहे हैं और उनको साल साल भर की मेंबरशिप एडवांस दे के जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, अजीत अंजुम के लिए तो ये उपलब्धि है कि एक मुसलमान है और सॉरी, एक ये तथाकथित हिंदू मुसलमान उनको मिल गया है और देश की गंगा जमुनी तहजीब के लिए एक अच्छा मौका मिल गया है उनको कहने के लिए। और गंगा जमुनी तहजीब में हमेशा जमुनी कौन होता है, हालांकि दोनों के दोनों अपने हिंदू नदियां हैं। तो एक मतलब जो दूसरा पक्ष है उसको उठाने का मौका मिल गया। अब मैं दो घटनाओं का जिक्र करूंगा इनके साथ। पहली चीज़ ये कि इसी सारे घटनाक्रम में उन्होंने कहा कि साहब कोई भी ऐसा व्यक्ति अरेस्ट नहीं हो रहा जिसने इन पर हमला किया। पहली चीज़ तो हमला मोहम्मद दीपक पर किसी ने किया नहीं, मोहम्मद दीपक ने पहले हमला किया। फिर वो उस वीडियो के आधार पर उनके एक फैक्ट चेकर हैं, दादा बाबा आदम के ज़माने के। वो फटाफट ऐसा कोई मामला होता है जहाँ पर किसी मुसलमान या किसी क्या कहना चाहिए सेकुलर टाइप के व्यक्ति के पर आफत आती है, तो वो फैक्ट चेक किया करते हैं। तो उन्होंने फैक्ट चेक करके और जल्दी जल्दी सारे चेहरों को देख करके रिकॉग्नाइज करके और पुलिस को बताया। उसके तहत उन्होंने 4-5 गिरफ्तारियां करवा दी। अच्छा किया, कानून का राज होना चाहिए। किसी ने किसी पर हमला किया है तो कानून अपना काम करेगा। ये मत देख लेना कि कहीं मोहम्मद दीपक भी अंदर हो जाए, क्योंकि हमला तो उन्होंने पहले किया था। इसके संदर्भ में ही अब दूसरी बात आ पाई। एक दिनेश फलाहारी बाबा हैं मथुरा में, तो वो कह रहे हैं कि साहब दूसरे संप्रदाय के लोगों को, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को रंग गुलाल बेचने की अनुमति मथुरा में नहीं होनी चाहिए। धर्मनगरी है और ये सब उसमें ये आस्था के प्रश्न होते हैं और ये मालूम नहीं क्या क्या लगाते हैं, इस पर कुछ भी कर सकते हैं ऐसा, इसलिए इनको यहाँ पर बेचने की अनुमति ना दी जाए। अरे यार, दिनेश फलाहारी बाबा अगर बाबा हो तो मथुरा कितनी बड़ी जगह है। 100 अपने सेवक, 100 आदमी साथ में लो, अनुयायी साथ में लो, घर घर जाके हाथ जोड़ के आ जाओ, बात खत्म हो जाएगी। कोट द्वार वालों ने आपको तरीका बता दिया, फिर भी आप हर चीज़ में जो सरकार से ही गुहार लगाते रहोगे। अच्छा नहीं लगता कहते हुए कि इस तरीके की बातें कहो जिससे संप्रदायों में विभेद हो कि साहब हम उनका बॉयकॉट कर रहे हैं। बॉयकॉट करने के लिए कहना नहीं है, आपस में तय कर लो। कोटद्वार वालों ने तय कर लिया 150 से 15 रह गई मेंबरशिप, जय सिया राम हो गया। इसके लिए बाबा योगी को क्यों परेशान करते हैं या फॉर दैट मैटर क्यों कहते हैं। समाज के भी तो कुछ काम होते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी क्या हुआ कि साहब वो फैक्ट चेकर महोदय जुनेद अब हाथ के हाथ एक कांवड़ियों पर अमरोहा में इस बात पर पत्थर चल गए कि एक मुस्लिम महिला कांवड़ लेकर जा रही थी। ये उनको नागवार गुजरा जिहादियों को और उन्होंने पत्थर चला दिए। अब इस पत्थर का फैक्ट चेक नहीं आएगा क्योंकि ये पत्थर तो किसी ने चलाया ही नहीं, ये तो आसमान से टपके। और अल्लाह मियाँ ने फेंके हुए पत्थर हैं तो जोर से लगेंगे ही, किसी न किसी को लगेंगे। इनमें कभी फैक्ट चेक नहीं आता इनका। और सैकड़ों घटनाएं हर साल हो रही है, हर प्रांत में, हर लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में। मस्जिद के आगे से निकलोगे मार खाओगे। अब तो समय आने वाला है, रमज़ान गुजर जाने दीजिए, फिर उसके बाद नवरात्र और ये सब चलेगा तो हाँ पत्थरबाजी भी चलेगी। हिंदुओं का सब्र इतना ज़्यादा है कि वो पत्थर के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो रथ यात्रा निकालना या शोभा यात्रा निकालना बंद करते, शोभा यात्रा निकालना बंद नहीं करते, लेकिन उस पत्थर के प्रति उनका इतना प्रेम है कि उसका प्रतिकार करने की कोई तैयारी भी नहीं रखते कभी भी।
जाते हैं, मार खाते हैं, अगले साल की तैयारी में जुट जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए राम राम, प्रणाम। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्रिप्शन जरूर कर दें। धन्यवाद, प्रणाम।